बढ़ेगी मुश्किलें, प्रशासन ने लाउडस्पीकर बजवाने पर भी रोक लगा दी है। जी हां, कटिहार से खबर सामने आ रही है। कटिहार में इस बार रामनवमी के जुलूस में डीजे और लाउडस्पीकर बजवाने पर प्रशासन ने बैन लगा दिया है। इस निर्णय के खिलाफ कटिहार जिला लाउडस्पीकर संचालक संघ ने कड़ा विरोध भी जताया है। उनका साफ आरोप है कि प्रशासन उन्हें जबरन डीजे संचालक बताकर नोटिस दे रही है और जुलूस में लाउडस्पीकर बजवाने पर जुर्माना लगाने की धमकी भी दी जा रही है। लाउडस्पीकर संचालक संघ के मुताबिक लगभग 200 लाउडस्पीकर संचालकों को रामनवमी के जुलूस में लाउडस्पीकर किराए पर देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस विवाद के पीछे प्रशासन की सुरक्षा और शांति बनाए रखने की चिंता है, लेकिन लाउडस्पीकर संचालकों का कहना है कि ये निर्णय बिना किसी ठोस कारण के लिया गया है और ये उनके व्यवसाय को सीधे प्रभावित कर रहा है। जी आपको बताते चले कि कटिहार जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि रामनवमी के जुलूस में लाउडस्पीकर और डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ताकि शांति बनी रहे, आवाज का स्तर नियंत्रित रहे, कोई दिक्कत ना हो। प्रशासन का मानना है कि तेज आवाज से न केवल स्थानीय लोगों को असुविधा हो सकती है, बल्कि इससे सार्वजनिक शांति भी भंग हो सकती है। अश्लील गाने लोग बजाने लगते हैं, जिससे आम जनता को दिक्कत होती है। हालांकि लाउडस्पीकर संचालक संघ का कहना है कि ये निर्णय न सिर्फ उनके व्यवसाय पर असर डाल रहा है, बल्कि ये प्रशासन का एक तरफा निर्णय भी है जो अन्य आयोजनों पर लागू नहीं होता। कटिहार के कई हिस्सों में सामान्य आयोजन जैसे कि विभिन्न सरकारी और निजी कार्यक्रम हो, माननीयों और अधिकारियों के घरों में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है, लेकिन रामनवमी के जुलूस पर ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? संघ के सदस्यों का कहना है कि जब अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है तो केवल रामनवमी के जुलूस पर इसे क्यों प्रतिबंध किया जा रहा है? क्यों लाउडस्पीकर डीजे पर बैन लगाई जा रही है? इस मुद्दे को लेकर संघ ने प्रशासन से विशेष दिशा निर्देशों के साथ अनुमति देने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन उचित तरीके से जुलूस के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को नियंत्रित करना चाहता है तो इसे किसी ठोस नियम के तहत अनुमति दी जाए, न कि एक तरफा प्रतिबंध लगा दिया जाए। लाउडस्पीकर संचालकों का साफ कहना है कि वो हमेशा ही निर्धारित नियमों का पालन करते हैं और वो शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। संघ के एक सदस्य ने ये भी जानकारी दी है कि हम लोग पूरे साल काम करते हैं और ये हमारी आजीविका का स्रोत है। अगर हमें काम करने से रोक दिया जाएगा तो हम कैसे अपना परिवार चलाएंगे, कैसे कमा पाएंगे? हमें प्रशासन से कोई ठोस समाधान चाहिए ताकि हम अपने व्यवसाय को भी चला सके और शांति भी बनी रहे। वहीं आपको बता दें कि कुछ आयोजक भी प्रशासन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि रामनवमी के जुलूस में डीजे और लाउडस्पीकर को परंपरागत रूप से इस्तेमाल किया जाता है और ये धार्मिक उल्लास का एक अहम हिस्सा है। आयोजकों का कहना है कि अगर ये परंपरा नहीं हो पाए तो जुलूस का उत्साह कम हो जाएगा। कटिहार जिला प्रशासन का कहना है कि ये कदम सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है ताकि कोई विवाद उत्पन्न ना हो। पुलिस प्रशासन का ये भी कहना है कि अगर लाउडस्पीकर की आवाज का स्तर ज्यादा होता है तो इससे लोगों को मानसिक और शारीरिक परेशानी भी हो सकती है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को। इसके साथ ही प्रशासन का साफ तौर पर ये कहना है कि प्रतिबंध अस्थायी है और अगर भविष्य में स्थिति सामान्य रहती है तो इसे फिर से विचार किया जा सकता है, मतलब कि लाउडस्पीकर बजाने दिया जा सकता है। अब देखना यह है कि प्रशासन और लाउडस्पीकर संचालक संघ के बीच उस मुद्दे पर समझौता कैसे किया जाता है। इस विवाद का असर न केवल कटिहार जिले के रामनवमी जुलूस पर पड़ेगा, बल्कि इससे पूरे बिहार राज्य में धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर एक नया परिप्रेक्ष्य स्थापित किया जा सकता है। कुल मिलाकर इस विवाद ने कटिहार में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें सार्वजनिक शांति और धार्मिक उत्सव के उल्लास के बीच संतुलन बनाने की चुनौती प्रशासन और आयोजकों के सामने है। अब देखना होगा कि संघ की जो मांग है कि लाउडस्पीकर और डीजे आप बजने दीजिए, लेकिन कुछ नियम ला दीजिए जिसका पालन जो नहीं करेगा उसको ही जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन पूर्ण रूप से डीजे और लाउडस्पीकर पर बैन लगाना एकदम से गलत है। अब रामनवमी आने के पहले अगर प्रशासन इसमें कुछ बदलाव करती है तो ठीक है, वरना संघ और भी गुस्से में आ जाएगा। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।